जब आप मार्केट जाते हैं किसी भी वस्तु को खरीदने, चाहे वो पहनने वाला कपड़ा हो, खेलने वाला खिलौना या फिर खाने वाला कोई वस्तु, ठीक है? आप कोई भी चीज़ खरीदने से पहले आप क्या करते हैं, उसका एनालिसिस अच्छे से करते हैं क्योंकि आप उस पर पैसा लगा रहे हैं, तो आपको सामान अच्छा मिलना चाहिए। अब खाने वाला कोई चीज़ ले रहे हैं, तो आप देखते हैं कि गर्म है या फिर ठंडा है, ठीक है? ये देखकर ही आप लेते हैं। कपड़ा फटा है या फिर अच्छा है, ये सिलेक्शन करने के बाद ही आप कपड़ा को लेते हैं और उसको पैसा देते हैं। इसी प्रकार खिलौना, कि टूटा हुआ है खिलौना कि नहीं टूटा हुआ है। तो आप क्या कर रहे हैं, अपने जीवन में हर एक चीज़ लेने से पहले उसका एनालिसिस कर रहे हैं। फिर आप स्टॉक में अपना पैसा लगाने से पहले उसका एनालिसिस क्यों नहीं करते हैं? आपको स्टॉक लेने से पहले अच्छे-अच्छे से हर एक चीज़ आपको स्टॉक के बारे में जान लेना चाहिए। इसी को कहा जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो स्टॉक लेने से पहले कोई भी स्टॉक हो, ठीक है? उसको लेने से पहले फंडामेंटल एनालिसिस करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप फंडामेंटल एनालिसिस एकदम आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस करना इतने आसान तरीका से आप लोगों को सिखा दूंगा कि आप बच्चे-बच्चे को भी सिखा सकते हैं। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस में जितने भी टॉपिक आता है कि आपको क्या देखना चाहिए, क्या देखकर स्टॉक को लेना चाहिए, हर एक सिलेबस को मैं एक-एक पॉइंट करके मैं बताने वाला हूँ, ठीक है? यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हर एक स्टॉक को लेने से पहले मुझे क्या-क्या देख लेना चाहिए, उसके बाद मैं अपना पैसा लगाऊँगा इस स्टॉक पर, वो आप इस वीडियो में सीख जाओगे, ठीक है? अगर वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस प्रकार का वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, क्योंकि एकदम आसान तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखिए, हम आपको जो वीडियो बता रहे हैं वो लैपटॉप स्क्रीन पर बताऊंगा, क्योंकि इसमें जो स्क्रीन है वो बड़ा दिखेगा और आपको समझने में आसानी होगा। इसका मतलब आप ये नहीं समझ लीजिएगा दोस्तों कि ये जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ लैपटॉप रहने के बाद ही आप एनालिसिस कर सकते हैं। अब जो मैं बताऊंगा वो मैं मोबाइल में भी आप करके देख सकते हैं और फिर आप बोलिएगा तो मैं भी करके दिखा दूंगा, ठीक है? जो मैं बताऊंगा आप मोबाइल पर आसानी से करके देख पाओगे, ठीक है? तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन। देखिए दोस्तों, हम लोग लैपटॉप के स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब आप लोगों को ये देखिए कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए किन किन टॉपिक का ज़रूरत पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए आज हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। तो ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है, इस सारा टॉपिक को जब आप कवर कर लेते हैं तब आप उस स्टॉक को खरीदने लायक होते हैं, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है ऑल टाइम ग्राफ चेक। ऑल टाइम ग्राफ चेक। अब किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले उसका ग्राफ ऑल टाइम हाई है या फिर ऑल टाइम लो है वो देखना अनिवार्य हो जाता है। सबसे पहले ये काम होता है, ठीक है? अब मान लीजिए टाटा का कोई शेयर ले रहे हैं या फिर एचडीएफसी का ले रहे हैं या फिर एसबीआई का ले रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार का कोई शेयर ले रहे हैं, जिंदल उंदल कोई भी शेयर ले रहे हैं ईटीसी, ठीक है? उसका सबसे पहले उस स्टॉक का आपको ऑल टाइम ग्राफ आपको देखना होता है कि वो जो ग्राफ है जो मैक्सिमम टाइम में वो लो पर है या फिर हाई पर है, ठीक है? वो आपको देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो आप कहाँ पर देखोगे, किस प्रकार आपको देखना चाहिए, उसमें क्या-क्या चीज़ देखना चाहिए, अभी इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में साथ ही आपको ये भी मिलेगा दोस्तों कि आप चेकलिस्ट को कैसे बनाओगे, ठीक है? देखो, चेकलिस्ट इस वीडियो के अंत में आपको बताने वाले हैं कि चेकलिस्ट किस प्रकार से बनाया जाता है, तो ये भी आपको प्रोवाइड में कर दूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले अभी आप समझिए जो पहला पॉइंट है आपका कि ऑल टाइम ग्राफ आप कैसे चेक करोगे। इसमें लो कैसे चेक किया जाता है, हाई कैसे चेक किया जाता है, समझिए। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम पर आ जाना है, ठीक है? अपने मोबाइल पर भी इसी प्रकार आप क्रोम में आ जाइएगा, लैपटॉप है तो लैपटॉप में आ जाइएगा, जहाँ है उस प्रकार में सब जगह पर ये चेक हो जाएगा, ठीक है? तो आपको स्क्रीन पर आ जाना है और यहाँ पर मान लीजिए मुझे चेक करना है टाटा मोटर का, ठीक है? तो टाटा मोटर का हमको क्या सर्च करना है, टाटा हमको लिखना है दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखना है, टाटा मोटर शेयर प्राइस, ठीक है? देखिए, चलिए हम लिख देते हैं टाटा मोटर शेयर प्राइस, ठीक है? यहाँ पर सर्च करना है टाटा मोटर शेयर प्राइस, सिंपली इस प्रकार से आप शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने के बाद देखिए आपके पास ये जो ग्राफ है खुल के आ गया, ठीक है? इस ग्राफ को आपको सबसे पहले क्या करना है, मैक्सिमम कर देना है। सबसे पहले ये जो मैक्सिमम दिख रहा है दोस्तों, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मैक्सिमम पर जैसे क्लिक करते हैं, ये शेयर जब से आया है, देखिए कब आया है, दो 1999 में आया है और ये शेयर अभी 2024 तक चल रहा है। तो ये शेयर जो है देखिए यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों कि ये शेयर यहाँ से उठा है, इस प्रकार चल रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है और उठते उठते अभी तक ये ऊपर ही गया है, नीचे नहीं आया है, ठीक है? यानी कि ये शेयर जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ से बहुत ही ज़्यादा ऊपर उठ चुका है। मान लीजिए कि 1 रुपये से शुरू हुआ है तो ये शेयर जो अभी है कहाँ पर पहुँच गया है, 1010 रुपये पर आज पहुँच चुका है। ऑल टाइम अगर आपको देखना है तो यहाँ पर देखिए ये अब बता रहा है, ठीक है? अब बता रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3082.48% अभी तक ग्रोथ कर चुका है यह शेयर। तो हमको ये देखना है कि ये शेयर यहाँ से उठा ही होना चाहिए, ना कि यहाँ से कोई शेयर शुरू हुआ है
और इस प्रकार से नीचे ही आ रहा है, तो हमको ये चेक करना है। ये तो आप देख लिया टाटा मोटर का। तो एक एग्जांपल आपको दिखा देते हैं कि कोई ऐसा शेयर है जो नीचे आया है, तो चलिए दिखा देते हैं, ठीक है। एक शेयर बंधन बैंक का देखिए, जो बंधन बैंक है उसका आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये क्या हुआ है, यहाँ से ये शेयर शुरू हुआ है और देखिए ये क्या हुआ है, नीचे गिर गया और अभी यहाँ से उठना चालू हुआ है, लेकिन ये पूरा कवर नहीं कर पाया है, ये पूरा कवर नहीं कर पाया, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर अभी चल रहा है, ठीक है। तो ये जो है अभी डाउन में है, तो इसे नहीं लेना चाहिए अभी के डेट में। ये अभी तक देखिए माइनस में है और मैक्सिमम जाते हैं अगर हम कि ये मैक्सिमम कितना डाउन है, तो देखिए अभी तक ये शेयर जो है, अब जो अभी जो पहले खरीदा होगा उसको प्रॉफिट तो क्या, उसका 61.49% पैसा घट गया होगा। अगर वो 100 रुपया लगाया होगा दोस्तों, तो उसके पास मात्र 39 रुपया बचा होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि उसका पैसा कितना डूब गया, 61 रुपया उसका डूब गया 100 रुपया में, ठीक है। तो इस प्रकार से शेयर से आपको बचना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ग्राफ में ये चेक कर लेना है। चेक करने के बाद हम लोग समझ गए कि ग्राफ में क्या चेक करना है। तो पहला जो पॉइंट है दोस्तों, ऑल टाइम ग्राफ चेक, ये आप लोग समझ गए कि कैसे चेक करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग टिक लगा देते हैं कि ये आप लोग समझ गए। अब दूसरा है आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न का मतलब हो गया कि आपका जो स्टॉक का जो शेयर है वो कौन कौन से लोग इसको लेकर रखा हुआ है, ठीक है। इसमें हम लोग को तीन चीज़ को ही देखना है। एक देखना है कि प्रमोटर कितना शेयर लिया है, एक एफ आई कितना लिया है और डी आई कितना लिया है। एफ आई का मतलब हो जाता है जो फॉरेनर लोग होते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेनर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। तो जो फॉरेनर लोग होते हैं, जो बाहर विदेशी लोग होते हैं, वो इस शेयर को खरीदे हैं या फिर नहीं खरीदे हैं। और जो डोमेस्टिक जो म्यूचुअल फंड वाले लोग होते हैं, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, इस शेयर को खरीदे हैं या फिर नहीं खरीदे हैं, ये चीज़ हम लोगों को देखना है। और प्रमोटर का मतलब क्या होता है, प्रमोटर का मतलब ये होता है ऑनर, समझो, ठीक है। ऑनर, ठीक है। ऑनर इस शेयर को कितना परसेंट रखा हुआ है, देखिए मान लीजिए मेरा एक शेयर है, ठीक है। तो 100% हर एक शेयर होता है, इसमें हम कितना परसेंट रखें, 50% हम खुद रखें, हम ओनर हैं तो हम खुद रखें, और 50% हम FIA या फिर DIA और पब्लिक या फिर अदर गवर्नमेंट ये सब कुछ दिए हुए हैं, ठीक है। तो जब मेरे पास इतना शेयर रहेगा ना, तो हम कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए अपना जान भी लगा सकते हैं। यानी कि इस कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो भी करना होगा मैं करूंगा, क्योंकि इसका 50% जो शेयर है वो मेरे पास है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रमोटर के पास जितना ज़्यादा शेयर होगा और FI के पास जितना ज़्यादा होगा, DI के पास जितना ज़्यादा होगा, उतना आपके लिए वो स्टॉक बेहतर होता है, ठीक है। अगर प्रमोटर के पास शेयर 1% नहीं है, 3% है, 4% है, 10% के नीचे है, तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी उस शेयर अपने स्टॉक पर, उस कंपनी पर खुद विश्वास नहीं कर रहा है, तो कंपनी आगे चल के कैसे ग्रो करेगा। जिस स्टॉक का प्रमोटर ज़्यादा परसेंट शेयर रखता है, उस कंपनी का आगे सक्सेसफुल होना उतना अच्छा माना जाता है, ठीक है। सक्सेसफुल होना उतना ज़्यादा संभावना होता है। तो ये आप लोग समझ गए कि हम लोगों के देखना है शेयर होल्डिंग पैटर्न में कि प्रमोटर के पास कितना है, FII के पास शेयर होल्डिंग कितना है और DI के पास शेयर होल्डिंग कितना है। तो ये देखने के लिए आप लोगों को अब क्या करना है, आपको सिंपली सबसे पहले आपको क्रोम पर आ जाना है, ठीक है। क्रोम में आना जाना है और क्रोम पर आप लोगों को सर्च करना है दोस्तों स्किनर.इन, ठीक है। क्या सर्च करना है, स्किनर.इन, आपको लिखना है SCREENER.in, ठीक है। ये आपको सर्च करना है। ये सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले सिंपली खुल के आपके सामने ये वाला आ जाएगा। आप मोबाइल में ये वाला खोल के देख लीजिए, सिंपली यही खुल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जिस शेयर को आप देखना चाहते हैं कि उसका शेयर होल्डिंग कौन कौन कितना परसेंट रखा है, उसको यहाँ पर आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम टाटा मोटर का ही देखते हैं, ठीक है। तो टाटा मोटर का देखने के लिए आप जैसे लिखते हैं टाटा, उसके नीचे आपको शो करने लगता है, ठीक है। तो हम टाटा मोटर का देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं टाटा मोटर का, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टाटा मोटर का, ठीक है। तो टाटा मोटर का हम देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए। तो टाटा मोटर का देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोगों को क्या देखना है, क्या देखना था कि इसका जो प्रमोटर है वो कितना परसेंट रखा है और FI कितना रखा है और DII कितना रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखने के लिए हमको क्या करना है, आ जाना है स्क्रीन पर। उसके बाद यहाँ से हम लोग को देखना है इन्वेस्टर कहाँ पर, देखिए ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इन्वेस्टर, आप क्या कर लीजिएगा, डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। डेस्कटॉप मोड जो होता है क्रोम में, वो ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को सिंपली इन्वेस्टर पर आ जाना है। इन्वेस्टर पर जिससे आप क्लिक करते हैं दोस्तों, इन्वेस्टर पर आपके सामने ये वाला खुल के आ जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमोटर लिखा हुआ आया है, FII और DII, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं तीनों आ गया खुल के, जो जो मैंने अभी बताया। आप यहाँ पर देखिए, इसको देखने के लिए सिंपली आपको क्या कर देना है, ईयरली पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो देखिए जब ये कंपनी आया था 2017 में, ठीक है, उस समय कितना शेयर था प्रमोटर के पास, यानी ओनर के पास 34%। तो ये देखना कि ये घटना नहीं चाहिए ज़्यादा, ठीक है। ये बढ़ते हुए जा रहा है, इसका मतलब सही है, घटते हुए नहीं आना चाहिए।
किसी भी प्रमोटर के पास 50% से अधिक हो वह शेयर बिल्कुल सेफली माना जाता है, ठीक है। तो देखिए 34% था, अभी 2018 में 36 हुआ, 19 में से 38 हुआ, फिर 42 और फिलहाल 2024 में कितना है 46.36 है। तो एक अच्छी स्टॉक का पहचान है, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रमोटर के पास शेयर होल्डिंग होगा उतना ज़्यादा अच्छा पहचाना जाता है उस स्टॉक को, ठीक है। अब एफ के पास देखते हैं, जो फॉरेनर इन्वेस्टर होते हैं वो एक्सपर्ट लोग होते हैं, उस चीज़ पर इन्वेस्ट तभी करते हैं कि जब वो कंपनी आगे बढ़ने वाला होता है, ठीक है। तो देखिए जो फॉरेनर इन्वेस्टर हैं वो कितना परसेंट किया था, 27% 2017 में था, ठीक है। और अभी 2024 में देखो 19.20% है, यानी कि ज़्यादा नहीं घटा है, मात्र 3-4% घटा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो लगभग अभी 20% 19% जो है अभी फॉरेनर इन्वेस्टर किया है टाटा स्टील पर, ठीक है, टाटा मोटर पर। और जो डीआई है, डोमेस्टिक लोग होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड वाले जो एक्सपर्ट होते हैं और जो शेयर मार्केट में जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो डीआई में आते हैं, वो सब कितना इन्वेस्ट किए हैं देखिए, पहले 15% था और अभी के डेट में 16% है, ठीक है। तो ये भी अच्छा है। तो ये तीनों हम लोग देख लिए कि प्रमोटर के पास भी अच्छा खासा शेयर होल्डिंग है, एफआई के पास भी अच्छा खासा शेयर होल्डिंग है और डीआई के पास भी अच्छा खासा जो शेयर होल्डिंग है, ठीक है। तो ये तीनों हम लोगों के पास होता है, यानी कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा है मतलब ये शेयर आगे डूबने से बचने वाला है और आगे ग्रोथ का चांस इसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये शेयर जो है इसमें भी पास होता है। तो हम लोगों को दूसरा टॉपिक जो था शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अब तीसरा पॉइंट आपका क्या है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे चेक किया जाता है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया ऑल टाइम ग्राफ और शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, एफआई और डीआई के पास जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। दो चीज़ आपको कंप्लीट हो गया। अब तीसरा रहा आपका लोन, ठीक है। लोन में हमको देखना है कि जिस स्टॉक को हम खरीद रहे हैं उस कंपनी लोन में तो नहीं डूबा है। अगर लोन लेना एक अच्छी बात है, ये नहीं कि जितना ज़्यादा लोन लेगा उतना बुरा होगा, ठीक है। बुरा है लेकिन वो लोन को चुका रहा है कि नहीं चुका रहा है ये हमको देखना है। लोन कब देता है, लोन वाली जो लोन देता है वो कब देता है, जब देखते हैं कि वो चुका पाएगा, उसका कंपनी ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, तब वो लोन देता है। लोन लेना एक अच्छी बात है, ये नहीं कि बुरी बात है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को ये देखना है कि जो वो लोन लिया है वो लोन को चुका रहा है पर साल कि नहीं चुका रहा है, ठीक है। तो ये देखने के लिए सिंपली सब आपको वहीं जाना है स्क्रीनर पर, और स्क्रीनर पर जाके आपको क्या चेक करना है देखिए, उसके लिए देखना है कि आपको लोन चुका रहा है या नहीं। तो वो देखने के लिए सिंपली आपको आ जाना है अपने क्रोम पर। क्रोम पर आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, बैलेंस शीट चेक करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट पर आ जाना है, ठीक है। बैलेंस शीट पर आने के बाद यहाँ पर आपको देखना है ब्रोइंग, जो ऑप्शन दिख रहा है ब्रोइंग, इस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। ब्रोइंग पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को सिंपली क्या देखना है, लॉन्ग टर्म ब्रोइंग, ठीक है, लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म में इसमें हमको देखना है कि 2012 में इसका कर्जा कितना था, ठीक है, ये लोन कितना लिया था। तो देखिए 27,962 करोड़ का लोन लिया था, ठीक है। उसके बाद फिर 32 हो गया, 45 हो गया, बढ़ते जा रहा है, ठीक है, 56 हो गया, यहाँ से कुछ कम हुआ, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, यहाँ से बढ़ते हुए जा रहा है, ठीक है, यहाँ से बढ़ते हुए गया है। फिर यहाँ पर 97 हो गया था, 93 यहाँ पर हुआ था, फिर कम हुआ 88,696 करोड़ हुआ, फिर अभी 80 पर चल रहा है, ठीक है। तो ये पर साल देखिए थोड़ा ले रहा है तो थोड़ा दे भी रहा है, तो ये बुरी बात नहीं, लोन लेना बुरी नहीं, उसको चुका रहा है फिर नहीं चुका रहा है या फिर बढ़ते चला जा रहा है। देखिए यहाँ पर 97 हुआ था, यहाँ 102 हो जाता, यहाँ 120 हो जाता तो ये बुरी बात होता, लेकिन यहाँ से 97 से 88 हो गया और अभी 80 है। यहाँ से मतलब क्या है कि ये पर्सनल लोन को चुका रहा है, तो इसमें भी ये पास हो जाता है, ठीक है। तो ब्रोमिंग लॉन्ग टर्म ब्रोमिंग में आपको हमेशा चेक करना है कि ये ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। अभी 2024 का नहीं आया है, अगर आएगा तो उसका भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो देखिए अभी 2023 तक ये कम हुआ है, 2024 में और कम हुआ होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो इसका लोन है, डेप्थ है, कर्जा जो है वो चुका रहा है या फिर नहीं चुका रहा है। तो इसमें भी ये पास होता है कि इसमें चुका रहा है वो, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है वो हम लोग अब देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट चेक करने के लिए सिंपली आपको वहीं आ जाना है और देखना है कि अगला पॉइंट आपका क्या है। अगला पॉइंट है आपका इंट्रेंसिक वैल्यू, ठीक है, इसमें भी ये पास है, इसमें पास है, इसमें पास है और ऑल टाइम ग्राफ चेक इसमें भी ये पास है, ठीक है। देखिए अब इंट्रेंसिक वैल्यू में आपको क्या चेक करना होता है, इंट्रेंसिक वैल्यू में आपको क्या चेक करना होता है कि ये जो शेयर का स्टॉक जो है, मान लीजिए टाटा मोटर का, जो अभी उसका हम एग्जांपल ले रहे हैं तो उसी का लेंगे, ठीक है। टाटा मोटर का जो करंट प्राइस है वो कितना है, 1,010 रुपया है, ठीक है। तो ये ओवर वैल्यू है या फिर अंडर वैल्यू है, हमको ये देखना है कि 1,010 रुपया जो है वो ज़्यादा पैसा लग रहा है या फिर कम पैसा लग रहा है, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि कोई भी स्टॉक का जो भी करंट प्राइस है वो अंडर वैल्यू है या फिर
ओवर वैल्यू है, ठीक है, ये हमको चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है, लेकिन सब्सक्रिप्शन आप नहीं लोगे तो उसका भी उपाय है, ठीक। आप क्या रखना, जो भी आप स्टॉक को खरीद रहे हैं उस स्टॉक को आपको देखने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको क्रोम में आना है और क्रोम में आपको क्या सर्च करना है, जिस शेयर को आप लेना चाह रहे हैं, मतलब जिस आप स्टॉक को लेना चाह रहे हैं उस वो लिखना है टाटा मोटर इंट्रेंसिक वैल्यू, ठीक है। जैसे आप सर्च करते हैं आपके सामने आ जाता है कि ये टाटा मोट स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यू है या फिर ओवर वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या बता रहा है, ठीक है। अगर इसका प्राइस 995 होता तो ये अंडर वैल्यू होता, लेकिन अभी इसका प्राइस कितना है, 1013 है, तो यानी कि 2-4% इसमें बढ़ चुका है, ठीक है। तो अभी के डेट में ये ओवर वैल्यूड है। तो हर एक चीज़ आपके फेवर में आना ये पॉसिबल तो नहीं है। तो ये 2% जो 5% है ये डेली अप डाउन होता है, तो इसमें आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको आगे लॉन्ग टर्म देखना है कि लॉन्ग टर्म ये स्टॉक जो है वो बढ़ता है कि घटता है, ठीक है। तो ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू सिर्फ आपको चेक करना है कि इसका रियल दाम अभी कितना होना चाहिए था और अभी कितना है। तो रियल दाम इसका होना चाहिए था 995, जो चल रहा है 1013 रुपया। तो आप इस पर 2-4% नहीं देकर आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर इसको वेट कर सकते हैं कम आने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू के जरिए देखा जाता है। तो ये यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे चेक किया जाता है। अभी पीबी नहीं है, पीबी की जगह आरओसी और आरओई आया है, तो पीबी वैल्यू को काट दो। अभी देखना है पीई कैसे जान। पीई का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग, ठीक है। देखिए पीई होता है, अभी आप लोग समझ जाइएगा अच्छे से, ठीक है। देखिए पीई सबसे पहले आप लोग समझिए, कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर ये 20% के नीचे रहता है तो समझना कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। 20% से अगर ये रहता है, 20 में रहता है, 19 में रहता है, 19 से 18 रहता है या फिर 1 रहता है, माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 रहता है, 2 रहता है, जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होता है। अगर 1 है तो 1 आपके लिए अच्छा होगा। कहने का मतलब है कि ये 20 है, ठीक है। तो आपको कहने का मतलब कि आप 20 रुपये लगाओगे तो आपको 1 रुपया मिलेगा। अगर ये 18 है तो 18 रुपये लगाओगे तो 1 रुपया मिलेगा। अगर ये 2 है तो 2 रुपये लगाओगे तो आपको 1 रुपया मिलेगा। अगर ये 1 है तो 1 रुपया लगाओगे तो आपको 1 रुपया मिलेगा, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि पी जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, लेकिन ये कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 20% से अगर कम रहता है तो वो स्टॉक जो है अच्छा कहलाता है, ठीक है। कोई 58 रुपया होगा, कोई 200 रुपया होगा, कोई 120 रुपया होगा, इसका मतलब नहीं कि वो ख़राब है। उसका इंडस्ट्री वैल्यू देखना होता है, ठीक है, उस टाइम। तो आप इतने समझ लीजिए कि 20% से अगर वो स्टॉक का पी रेशियो कम है तो वो बेस्ट होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग पी रेशियो कहाँ से देख पाएंगे, चलिए देखते हैं। तो पी रेशियो देखने के लिए सबसे पहले फिर हम लोगों को क्रोम में आ जाना है। क्रोम में आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, फिर से उसी वेबसाइट पर जाना है, स्क्रीनर पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको देखना है एनालिसिस जो दिख रहा है दोस्तों, यहाँ से आपको आ जाना है। देखिए ये जो दिख रहा है एनालिसिस चार्ट टाटा मोटर पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो पी रेशियो है 18.4 है, ठीक है। 18.4 क्या होता है, देखिए कि आप 18.4 रुपया लगाओगे तो आपको 1 रुपया मिलेगा, ठीक है। यानी कि पी रेशियो 20 से प्लस नहीं है तो ये अच्छा ही मानेंगे हम, ठीक है। अगर लेकिन अगर 1 होता, 2 होता यहाँ पर, या फिर 6 होता, 5 होता, 8 होता, इस प्रकार से होता तो इस और बेस्ट मानते, लेकिन 18 तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो इसे हम अच्छा ही मानेंगे, अच्छा ही मानेंगे, ठीक है। 20 से नीचे है। और बुक वैल्यू क्या होता है इसे आप लोग समझ लीजिए। बुक वैल्यू ये है कि अभी इसका प्राइस कितना चल रहा है, 1011 चल रहा है, ठीक है, इसका प्राइस अभी, ठीक है। लेकिन ये प्राइस जो है अगर हम इसे अभी खरीदते हैं, ठीक है, 1011 रुपया देकर इसे खरीदते हैं और ये कंपनी आज ही भाग जाता है, तो मेरा कितना पैसा बचेगा, तो मेरे पास अभी 161 रुपया बचेगा, ठीक है। यानी कि ये कंपनी अगर भाग जाता है तो 161 रुपया बचेगा 1000 पर, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि हम इसमें हमको 18 रुपया लगा रहे हैं, तो 18 रुपया लगाने पर 17 रुपया खत्म हो जाएगा और 1 रुपया बचेगा अगर भाग जाता है तो, ठीक है। तो कहने का मतलब भागने का बात नहीं, आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर 1000 लगाते हैं तो आपको ये कंपनी कुछ भी हो जाए आपका 161 रुपया सेफ रहेगा, ठीक। तो बुक वैल्यू आपका ये रहा। तो आप लोग यहाँ से समझ गए पी रेशियो कितना होना चाहिए। 2 चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा उसके बाद आप लोगों को क्या देखना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को देखना चाहिए मार्केट कैप। इस कंपनी का मार्केट कैप क्या है, इसमें आपको देखना चाहिए कंपनी जो है लार्ज है या फिर मीडियम है या फिर शॉर्ट है, ठीक है। यानी कि लार्ज है, मीडियम है या फिर छोटा है, ठीक है। ये आप लोगों को देखना है, शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए है या फिर मीडियम के लिए। लार्ज, मीडियम, शॉर्ट आपको देखना है, ठीक है। 3 चीज़ देखना है। तो देखिए एक कंपनी मार्केट कैप देखने के लिए सबसे पहले फिर आपको क्रोम में आ जाना है। क्रोम में आने के बाद आप लोगों को सिंपली फिर वहीं जाना है टाटा मोटर पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको आना है और टाटा मोटर पर यहाँ पर आ गए हैं
और यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट कैप, इसे आप नेटवर्थ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट कैप कितना है टाटा मोटर का, 3,70,430 करोड़। कितना है, 3,70,431 करोड़, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही बड़ा कंपनी है, इसको लार्ज कैप बोला जाता है, ठीक है। लार्ज कैप यानी कि लार्ज कैप है ये कंपनी, यानी कि बड़ा कंपनी है। तो ये अच्छी बात है, जितना ज़्यादा बड़ा होगा प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, लेकिन उतना ज़्यादा सेफ होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा रिस्क रहेगा उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट भी होगा, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो रिस्क भी ज़्यादा है। लार्ज कैप में आपका रिस्क कम है, प्रॉफिट भी कम है, लेकिन इसमें रिस्क बहुत कम होता है, ठीक है। तो लार्ज कैप है ये जो टाटा मोटर है, ये लार्ज कैप है, क्योंकि 3,70,431 करोड़ का ये इसका मार्केट कैप है। तो ये आप लोग समझ गए मार्केट कैप चेक करने का मतलब क्या होता है। अगर ये छोटा होता है, 1,000 करोड़ का होता, तो ये छोटा कंपनी है, यानी कि डूब भी सकता है, उग भी सकता है, उगेगा तो बहुत ज़्यादा उगेगा, डूबेगा तो पूरे डूब जाएगा, ठीक है। तो लार्ज कैप और मिडिल कैप और जो शॉर्ट कैप होता है वो उसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद क्या देखना होता है, चलिए फिर से हम लोग आ जाते हैं। देखिए, चेक करने के लिए सबसे पहले फिर ग्रोथ इन प्रॉफिट, जो हम स्टॉक ले रहे हैं उसका ग्रोथ प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले फिर वहीं आपको आ जाना है। और कहाँ पर जाना है आपको, और जाना है आपको यहाँ पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको आ जाना है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये आपको नहीं देखना है। फिर देखना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले इस कंपनी का कितना प्रॉफिट होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये आपको देखना है क्या, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट पर आप क्लिक कीजिए। नेट प्रॉफिट पर जिससे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद इसका प्रॉफिट कितना है। या फिर आप ये देखिए या फिर ये देखिए, दोनों ही देखना आपको होता है, ठीक है। तो देखिए देखिए ये टैक्स जब दे देता है तो इसका प्रॉफिट कितना बचता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये जो है सबसे पहले इतना प्रॉफिट कमाया, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर कोरोना काल में ये सब चीज़ माइनस में चलने लगा, ठीक है। 2019 से ये माइनस में चलने लगा, ठीक है। 2019 में माइनस में चलने लगा और अभी की डेट में इतना किया है। और इसका जो नेट प्रॉफिट है टोटल अभी तक वो है 19,774 करोड़, ठीक है। इतना कमा चुका है, तो ये माइनस में नहीं है। सबसे पहले ये हमको देखना है कि ये माइनस में तो नहीं है, तो ये माइनस में नहीं है, यानी कि ये अच्छी बात है। 19,774 रुपया कमा चुका है, ठीक है। तो ये 19,774 करोड़ रुपया कमा चुका है, यानी कि प्रॉफिट लॉन्ग टाइम में इसका हुआ है, ठीक है। यहाँ से आपको ये देखने को मिल गया। तो यहाँ से आपको प्रॉफिट देखना है कि पर ईयर ये कमा रहा है या फिर नहीं कमा रहा है, तो यहाँ से आपको ये चेक करना है। अब हम लोग को क्या देखना है, ये सेक्टर जो है वो सेक्टर सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो ये सेक्टर देखने के लिए हमको क्या करना है, लास्ट पॉइंट है आपका, फिर से हमको वहीं आ जाना है। वहीं आने के बाद आपको टाटा मोटर पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आपको दिख रहा होगा पियर्स, यानी कि कंपेयर करके देखना है, ठीक है। सेक्टर जो है इसका क्या है उसको कंपेयर करेंगे। पेयर पर हम लोग क्लिक किए। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए ये जो सेक्टर है ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, हम लोग किस शेयर को ले रहे हैं, टाटा मोटर को ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो कंपेयर है किससे किससे बनता है इसका कंपेरिजन, देखिए एक है आपका अशोक ईलैंड, एक है टाटा मोटर DVR, एक है ऑकेट्रा जनरेटिक, फिर है फॉर्स मोटर, फिर है SML। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसका कंपेरिजन करके, ठीक है। कंपेरिजन यहाँ आप कीजिए, देखिए इसका जो अभी प्राइस है कितना है, 1,010 रुपया है। और इसका कितना 198, 1,653, 9,505, 2,053। तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा वैल्यू आपके लिए पसंद है, ठीक है। इसका पी रेशियो इसका देखिए इसका 18 है, ये 20 से प्लस है, ये भी 20 से प्लस है, इसका मतलब 20 से प्लस है। इसका भी दाम यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। हर एक चीज़ दाम बढ़ा से वो खराब नहीं हो जाता, ठीक है। आपको हर एक चीज़ देखना होगा कि इसका अब नेट प्रॉफिट कितना है, ये सब चीज़ आपको देखना होगा, ठीक है। तो पी रेशियो इसका 176 है, तो मुझे यही ठीक लगा जो 20 से कम है, ठीक है। 20 से कम है, हमको यही पसंद है, ठीक है। इसका मार्केट कैप देख लीजिए जो दिखा चुके हैं 3,70,431 करोड़ का है। इसका थोड़ा कम है, इसका भी थोड़ा कम है, ये सब भी कम है। तो ये लार्ज कैप है, इसीलिए मैं इसे पसंद करता हूँ। ये आपको पर ईयर कितना डिवीजन मिलता है दूसरा चीज़ आपको बाद में कभी बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से हर एक चीज़ आप देख सकते हैं। और यहाँ से मुझे क्या दिखा कि इसका जो अभी प्राइस है 1010 रुपया है, पी रेशियो भी ठीक ठाक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो भी ठीक ठाक है। तो यहाँ से हम कंपेरिजन करके इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो कंपेरिजन करके आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्वार्टरली रिजल्ट आपको दिखने को मिल जाता है कि यहाँ से कितना ज़्यादा कौन कमा रहा है और पर क्वार्टरली रिजल्ट इसका कितना कितना होता है। आप इस जो आप स्टॉक ले रहे हैं इसका आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ से पढ़ सकते हैं कि ये कंपनी क्या कर रहा है, फाइनेंशियल ईयर देख सकते हैं, ठीक है। रेटिंग अपडेट देख सकते हैं, हर एक चीज़ यहाँ से देख सकते हैं।
इन्वेस्टर इसमें आप जो बता दिए कि यहाँ से क्या क्या देखना है। एनालिसिस आप कर सकते हैं, चार्ट भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि ऑल टाइम अभी तक कहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। यहाँ से आप देख लीजिए, हर एक चीज़ को आपको देखने को मिलेगा। देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू जो है, पीबी जो बताएं वो भी यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हर एक चीज़ आप देख सकते हैं। इसमें देखिए कि ये जो इसका चार्ट है वो डाउन गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डाउन गया है, ठीक है। ये था कोरोना का काल, ठीक है। तो इस डाउन गया है लेकिन फिर ये अप ही गया है, ठीक है, ऊपर ही उठा है। तो यहाँ से आप चार्ट भी देख सकते हैं, इसका एनालिसिस भी करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हर एक चीज़ आप जो शेयर को लेना चाहते हैं, जिस स्टॉक को, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखना होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ तक सारा चीज़ देख लिए। देखिए अब आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप क्या आपको करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप समझिए, ये आप लोग देख लिए कि आपको क्या क्या देखना था, ठीक है। ऑल टाइम ग्राफ, शेयर होल्डिंग, प्रमोटर, लोन, इंट्रेंसिक वैल्यू, पी, मार्केट कैप, प्रॉफिट इन ग्रोथ, ठीक है, सेक्टर, ये सब देख लिए। अब आपका काम हो जाता है दोस्तों इसका चेकलिस्ट बनाना, ठीक है। क्या चेकलिस्ट बनाना। तो अब चेकलिस्ट बनाने के लिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसमें आपको क्या करना होता है, देखिए सबसे पहले इसी प्रकार जो मैंने लिखा हो वो आपको लिखना है। ऑल टाइम ग्राफ चेक, शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर एफ आई एंड डी आई आई, लोन, डेप्ट, कर्जा बोल लो, इंट्रेंसिक वैल्यू, पी, ठीक है, मार्केट कैप, ग्रोथ इन प्रॉफिट, सेक्टर, ये सब चीज़ लिख के उसके बगल में कॉलम बना दो, ठीक है। उसके बाद योर थॉट, इस प्रकार से आप चेकलिस्ट बना लीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम किस स्टॉक को देख रहे हैं, तो हम स्टॉक को देख रहे हैं टाटा मोटर का, ठीक है। तो उसके ऊपर आप लिख लीजिए टाटा मोटर। क्या लिखना है, टाटा मोटर, ठीक है, टाटा मोटर्स हम लिख दिए। उसके बाद देखना कि ऑल टाइम ग्राफ, ग्राफ हम लोग चेक किए थे, अच्छा था, टिक लगा दो, ठीक है। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमको क्या देखना है, इसमें हमको 3 चीज़ देखना है, ठीक है। क्या क्या देखना है, देखिए 3 चीज़ देखना है। ये 3 चीज़ क्या है, प्रमोटर, प्रमोटर के पास कितना था, 46% था, जो बेस्ट था, ठीक है। एफ आई के पास कितना था, 19 था। डी आई के पास कितना था, 16 था, ये भी सही था। तो ये तीनों टिक लगा दिए हैं, ठीक है। अगर जो गलत होगा उसको क्रॉस कर देना, ठीक है। लोन, लोन भी ये चुका रहा है पर साल, ठीक है, इस पर भी आपको टिक लगा देना है। इंट्रेंसिक वैल्यू जो था वो 2% बढ़ा था, तो इस पर आप दोनों टिक लगा सकते हैं, क्रॉस या फिर नो क्रॉस, ठीक है। पी रेशियो जो था 18 था, अच्छा ही है, ठीक है। मार्केट कैप जो था लार्ज कैप है, बहुत बड़ा कंपनी है, 3,70,431 करोड़ का कंपनी है, तो बड़ा ही है, ठीक है। ग्रोथ इन प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, हमेशा हो रहा है। सेक्टर क्या है, ऑटोमोबाइल है। कंपेरिजन भी करके देख लीजिए इस सेक्टर का, यही हमको बेस्ट लगा, इस पर टिक लगा देंगे। अब आपका बचा योर थॉट, आप इस कंपनी को क्यों ले रहे हैं, ठीक है। आप ये जो टाटा मोटर है इसको आप क्यों खरीद रहे हैं, इसमें आप क्या देखें, तो अपना आपको थॉट यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। इस शेयर स्टॉक को आप क्यों खरीद रहे हैं, आपको अपना थॉट लिखना है। तो इस तरह करके आप अपने स्टॉक को जांच सकते हैं। अगर इतने में से सारा टिक लगता है तो आपके लिए बेस्ट होता है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए हैं, इसको टिक लगा लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों कि क्या हम जो स्टॉक को खरीद रहे हैं वो हर एक चीज़ में पास हुआ। अगर हर एक चीज़ में पास होता है तो वो स्टॉक को आप ले लीजिए, ठीक है। अगर वो हर एक चीज़ जो अभी इतना चीज़ बताए उसमें 5-6 चीज़ भी आपका पास नहीं होता है तो उस स्टॉक को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टॉक सिलेक्शन किया जाता है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करके अगर एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं तो कर दीजिएगा दोस्तों। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।